अम्फन साइक्लोन के किसी भी वक्त दस्तक देने का अंदेशा। आज शाम तक कोलकाता, हुगली और हावड़ा होते हुए शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में देगा दस्तक। तेज बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई न होने की वजह से उड़ीसा को अम्फन तूफान से आज रात तक राहत मिलने का इम्कान। अम्फन तूफान की तैयारियों के साथ वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हालत पर गहरी नजर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा के वज़राए आला को कराई हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। काबीना सेक्रेटरी ने लिया सूरत हाल का जायजा। तूफान अम्फन से निमटने के लिए मगरबी बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की 43 टीमें तैनात। फौज, बहरिया, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जहाजों समेत हवाई जहाज का अमला हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ रियासती कवानीन मुताबिकत 2020 को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन और भर्ती कानून के तहत दी मंजूरी। इसके अलावा एमएसएमई के अहल और मुद्रा कर्ज के ख्वाहिशमंद लोगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने तमाम रियासत के सेक्रेटरियों को रवाना किया खत। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात असातिज़ा, तलबा और अमले की हिफाजत का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की शराइत के साथ कराने की दी छूट। कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे इम्तिहान मुनाकिद। 1 करोड़ के पार पहुंची आयुष्मान भारत के मुस्तफिदीन की तादाद। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि फख्र की है बात। इस्तेफादा करने वालों को दी मुबारकबाद। कहा कि इससे जुड़े डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स ने बनाई इसे सबसे बड़ी सेहत मुहिम। भारत में कोविड-19 की रिकवरी शरह में हुआ इजाफा। कोरोना के एक्टिव मुतासरीन की तादाद हुई 61,149, जबकि 42,298 लोग इलाज के बाद हुए सेहतमंद। मरने वालों की तादाद हुई 3,303। और दुनिया में कोरोना के मुतासरीन की तादाद हुई 48,97,000 के पार। 3,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुतासरीन के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। आलमी सेहत तंजीम के अरकान कोरोना वायरस की आज़ादाना तहकीकात के लिए हुए मुत्तफिक। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से, और सबसे पहले बात करते हैं अम्फन तूफान से मुतालिक खबरों की। जहां इस वक्त हर तरफ अम्फन तूफान का ही चर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि शदीद ताकतवर तूफान अम्फन उड़ीसा साहिल के करीब टकरा गया है, जिसकी वजह से वहां कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और आने वाले कुछ घंटे चैलेंज भरे हो सकते हैं। आज इस वक्त अम्फन के मगरबी बंगाल और बांग्लादेश साहिलों के दरमियान दीघा और हटिया जजीरे से इस तूफान के गुजरने का महकमे मौसमियात ने अंदेशा जाहिर किया है। फिलहाल उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा के पारादीप साहिल के पास 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बालासोर और भद्रक में फिलहाल हवा की रफ्तार कम है, जो आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने बताया है कि उनकी टीमें बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। और इसी की तफसीली मालूमात के लिए कोलकाता से हमारे नुमाइंदे अनिब्रुतो जुड़ गए हैं। अनिब्रुतो, इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है? आप कैसा मंजर देख रहे हैं? Actually, I am staying in Digha right at this point of time, and under so far we have heard that the super cyclone Imphan meanwhile reached Sagor Island, and while it barreled through the coastal belt of Digha, it certainly left its impact, and the impact is still remaining.
because several trees had fallen, electric lines were snapped, and the kacha houses that were all lying along the sea coast that virtually moved to the ground. But we have not heard any casualty as such so far. It certainly left a trail of devastation on the cropping field. In other ways, the inclement weather is still prevailing. Sea surface is yet rough. Incessant rainfall is going on. And as it was, advisory was given, the men were asked to stay indoors. That they are doing. They are truly obeying this thing because all shops and establishments are lying closed in Digha today. And NDRF team and SDRF team are placed in service now. They are they're removing the broken branches of the tree and trying to repair the electric lines that are snapped. And but situation is not yet quite conducive right at this point of time to restore the normalcy in the truest sense of word. In some places we have found that the soil embankment that were there somehow damaged, and seawater and the river water penetrated in the low-lying areas, and that submerged a large area. That is the overall situation. Otherwise, yes. जी अनिब्रुतो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तफसीलात के लिए। और अभी एक ताज़ा तरीन खबर आई है जिसके मुताबिक 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, और इसकी मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा से। अरुण, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, हरदीप सिंह पुरी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी है कि 25 मई से जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन ऑपरेशन है उसकी कैलिब्रेटेड मैनर में शुरुआत होगी। यानी कि एक बात साफ है कि ये पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा, कुछ स्पेसिफिक रूट्स के ऊपर इसको खोला जाएगा इनिशियली। और एक और बात ये कि जो तमाम एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं और एयरलाइंस को अब इसका एक तरह से जो है गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगे और उनको तैयार रहने को कह दिया गया है कि आपको अपनी तैयारियां कर लेनी है ताकि जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं जहां तक सिविल एविएशन सेक्टर के हैं उनकी शुरुआत कर दी जा सके। और एक तरह से एसओपी खास करके उसको भी जारी किया जाएगा। कुछ एसओपीज यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो साझा की थी उसमें साफ तौर पर कुछ बड़े हाईलाइट दिए थे कि आरोग्य सेतु ऐप को एक तरह से डाउनलोड करना जरूरी होगा पैसेंजर्स के लिए जब वो जाते हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ही जो एयरपोर्ट्स हैं वो इस ऑपरेशन को यानी कि जो सिविल एविएशन के जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दे पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो वेब चेक इन करना अब एक तरह से अनिवार्य हो जाएगा कि अब वेब चेक करें, स्टैंपिंग नहीं होगी। तो ये कुछ एसओपी थे जो कि ड्राफ्ट पे भी थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से साझा भी किया था अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो ये कुछ बड़ी बातें थी, लेकिन अभी जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होंगे जो एयरपोर्ट पे फॉलो किए जाएंगे, जो पैसेंजर्स को फॉलो करने होंगे और जो तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस को फॉलो करने होंगे, इसको जारी करते हुए दिखाई देंगे अभी कुछ ही समय के अंदर। बड़ी खबर यही है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 25 मई से अब जो टिकट बुकिंग एक तरह से हो सकेगी वो फ्लाइट कैलिब्रेटेड मैनर में शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब है कि कौन से रूट्स खुलेंगे या कौन किया जाएगा, तो एक तरह से इसमें समझा जा सकता है कि इसके लिए कैलिब्रेटेड अप्रोच की बात की, यानी कि माना जा रहा है कि तमाम सारे रूट्स को नहीं खोल दिया जाएगा एक बार में, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल। कल रात को भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि अब स्टेट्स को भी आगे आना पड़ेगा और स्टेट्स को भी अनुमति देनी होगी, स्टेट्स को अपने आप को तैयार करना होगा जहां तक एयरपोर्ट ओपनिंग की बात की जाती है। तो अब हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि रेलवेज का ओपन अप हो रहा है 1 जून से, जो 200 के आसपास जो टाइम टेबल ट्रेन चलाई जाएंगी। अब एविएशन सेक्टर का एक तरह से ओपन अप हो रहा है, यानी कि अभी डोमेस्टिक एयरलाइन या डोमेस्टिक ऑपरेशन है इसकी शुरुआत हमको 25 मई से होती हुई दिखाई देगी। और कौन से रूट्स होंगे, किन किन एयरपोर्ट्स पर फ्लाई किया जाएगा, इसके लिए हालांकि तमाम एयरपोर्ट्स को बोल दिया गया रेडी रहने को। इसकी जो एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको जल्द एक तरह से जो सरकार है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इसकी मिनिस्ट्री है, इसको जारी करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। जी अरुण, है ना, इस तरह तो अभी तय नहीं हुआ है कि कौन कौन से रूट्स हैं जहां पर ये फ्लाइट्स शुरू होंगी, लेकिन ये बहुत ही राहत भरी खबर है और लोगों को इसका इंतजार था। वो जानना चाहते थे कि जो ये फ्लाइट्स हैं वो कब से शुरू होंगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुसाफिरों की कुछ तादाद तय हुई है कि कितने लोग सफर कर सकेंगे और एहतियाती बुनियाद के ऊपर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे?
देखिए, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जैसे कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इसको जारी करेगा कि आखिरकार कितने पैसेंजर ट्रैवल कर सकेंगे, कितने क्या बीच की रो को वेकेंट रखा जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बात को साफ किया था कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, यानी कि अगर कोई पैसेंजर अपने टिकट्स को बुक करता है 25 मई के लिए, तो पहले तो ये होगा कि उसका आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम पैमानों को रखा जाएगा। हम इस बात को जानते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जैसा जो एयरपोर्ट है, वहां पर एक यूवी रेज के माध्यम से बैगेज को स्कैन किया जा रहा है ताकि वायरस या फिर कोरोना वायरस एक तरह से अगर किसी सरफेस पे हो तो उसको खत्म किया जा सके। और यूवी स्कैनिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तमाम जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, चाहे आप हैदराबाद एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, तो तमाम एयरपोर्ट्स हैं ये एक तरह से पहले से ही तैयार थे और ये तमाम तैयारी करके बैठे हुए थे कि जब भी सरकार अनुमति देती है फ्लाइंग के लिए या फिर डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू करने के लिए, तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो सोशल डिस्टेंसिंग के एक बेसिकली अगर हम एयरपोर्ट ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें तो दो इसमें प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो एयरपोर्ट और दूसरा है एयरलाइन जो कि परिचालन करेंगी। तो जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है तो एयरपोर्ट ऑलरेडी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कैसे परिचालन किया जाएगा। जहां तक फ्लाइट की बात निकल करके आती है, और चाहे वो यूवी स्कैनर से स्कैन करने की बात हो बैगेज को या फिर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर रखते हुए काउंटर पर जाने की बात हो, तो इस तरह से एयरपोर्ट तैयार है। अब एयरलाइंस के लिए भी एसओपी जारी करी जाएगी कि भाई एयरलाइंस किस तरह से ऑपरेट करेंगे। क्या मिडल सीट वेकेंट होगी, जो क्रू मेंबर्स होंगे, जो कि पायलट्स होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे, वो किस तरह से होंगे, क्या वो कंप्लीटली जो प्रोटेक्टिव जो किट्स होती है उनको पहन करके रखेंगे। ये तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है और जो एसओपीज है, इसको जल्द मंत्रालय यहाँ पे जारी करेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे दर्शक इस समय पर जोड़ रहे हैं, 25 मई से जो सरकार है उन्होंने फ्लाइंग डोमेस्टिक फ्लाइंग की अनुमति दे दी है, लेकिन बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा इस समय पर। कुछ सिलेक्टेड बहुत राहत भरी खबर है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। एयरपोर्ट्स भी बिल्कुल इंतजार कर रहे थे और पैसेंजर भी इंतजार कर रहे थे कि एयर फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी, तो ये राहत भरी खबर आई है कि 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो रही हैं। एक बार फिर से लौटते हैं हम अम्फन तूफान की जानिब, जहां बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के खुसूसी राहत कमिश्नर पीके जैना ने कहा है कि आने वाले 6 घंटे इंतहाई चैलेंज वाले होने वाले हैं, लेकिन इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। वहीं फानी समंदरी तूफान से हासिल तजर्बों की बुनियाद पर तमाम तर टीमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जुड़ गई हैं और राहत रिसा टीमों के पास और पूल का काटने वाले हर तरह के आलात हैं ताकि तूफान के साहिल से टकराने के बाद पैदा होने वाले हालात पर काबू पाया जा सके। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी। वहीं उन्होंने बताया है कि तकरीबन 5 लाख लोगों को मगरबी बंगाल से बाहिफाजत मुंतकिल किया गया है, जबकि 1,58,640 लोगों को उड़ीसा में मुंतकिल किया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है उन्होंने बताया 5 लाख से उर्द फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। और दोनों रियासतों में तकरीबन 39 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इन राहत रिसा टीमों में फौज, बहरिया और फिजाइया के जवान शामिल हैं जो किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए हमावक्त तैयार हैं। इसके अलावा बिजली और मवासलात के महकमे जात भी हर तरह के हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं, जो साउथ 24 परगना जिला में है। अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है।
और अम्फन तूफान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को इसकी तैयारियों का खुद जायजा लिया। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सरबराही वाली कौमी आफात बंदोबस्त कमेटी ने भी तमाम रियासतों की तैयारियों का जायजा लिया। नीज उन्होंने मरकजी वजारतों और एजेंसियों के जरिए हालात से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया। सीनियर साइंसदान आर.के. जीनामणि ने अम्फन पर तफसीली बातचीत की। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के आर.के. जीनामणि, जो बताएंगे एग्जैक्टली इस वक्त साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जो है जो वेस्ट बंगाल के तट पे आने वाला है उसके बारे में कि क्या उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, इस वक्त साइक्लोन की स्थिति क्या है, बताएं। नहीं, अभी जो है अभी उड़ीसा जो तट है वो पार कर रहा है, तो सुंदरबन का इनका जो साइक्लोन का जो हिस्सा है, जो उत्तर का जो हिस्सा, वो सुंदरबन एरिया में घुस चुका है। तो अभी उनका सेंटर जो है 80 से 100 किलोमीटर जस्ट दक्षिण में है। तो आगे जो 3-4 घंटा बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उसी में इसी का जो पूरा जो सेंटर है वो आ जाएगा सुंदरबन एरिया में। सर, सुंदरबन के बाद आसपास की जो जगह जैसे ईस्ट मिदनापुर है, वेस्ट मिदनापुर है और नॉर्थ और साउथ परगना जो है, ये भी क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? और आपको क्या लग रहा है कि स्पीड जो है इसकी थोड़ी कम होगी इसके बाद? स्पीड तो कम नहीं होगा, स्पीड अभी पिकअप हुआ है। जो पहले 17 किलोमीटर पर घंटा था अभी 25-27 किलोमीटर हो रहा है, क्योंकि अभी क्रॉस कर रहा है ना। और ज़्यादातर का इम्पैक्ट जो है ईस्ट मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर होगा और 24 परगना, दक्षिण 24 परगना होगा। कब तक लैंडफॉल होने की उम्मीद आईएमडी कर रही है? लैंडफॉल हम दिया है 4 से 7 PM, तो दो घंटे के अंदर इनकी सेंटर आ जाएगा जो कोस्ट के पास। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है जो फॉल होगा, लैंडफॉल होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली में तापस भट्टाचार्य और कैमरामैन सुरेंद्र के साथ। तो ये थी अम्फन तूफान से मुतालिक खबरें। और आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तफिदीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर भारतीय शहरी को ये जानकर फख्र होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तफिदीन की तादाद 1 करोड़ से मुतजावुज हो चुकी है। 2 बरसों से भी कम वक्त में इस कोशिश से कई लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तब हुए हैं। मैं सभी मुस्तफिदीन और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनकी अच्छी सेहत की भी दुआ करता हूँ। और आयुष्मान भारत स्कीम से मुस्तफिदीन होने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। आयुष्मान भारत कौमी सेहत तहफ़्फ़ुज़ मिशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इंदु भूषण से तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए बात की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है और जो 1 करोड़ लाभार्थी है वो पूजा थापर मेघालय की रहने वाली हैं। इस वक्त हमारे साथ है आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे 2 साल के कम अंतराल पे आपने इस अचीवमेंट को सफल तरीके से अंजाम दिया और कितनी आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा? हम लोगों ने 1 करोड़ ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे किए और ये 2 साल से कम के अंतराल में हुआ। और इसमें पूरी की पूरी जो टीम है और सारे स्टेट्स हैं उनने सब ने मिल के काम किया इसमें, तो इसका श्रेय सारे स्टेट्स को ही जाता है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों के पास एक बड़ी रोबस्ट आईटी बैकबोन थी जिसके माध्यम से हम लोग जो 50 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं, 21,000 से अधिक अस्पताल हैं और 32 स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उनको साथ जोड़ सके और एंड टू एंड पेपरलेस वे में पूरा का पूरा योजना को हम लोग चला सके। 5 लाख का बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा मिलता है और तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो पोर्टेबिलिटी की जो एक मुद्दा है जिसमें अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब भी वो वहाँ पर दूसरे राज्य में इलाज कर सकता है, इसका कितना बेनिफिट मिला? जो हमारी योजना है उसमें पोर्टेबिलिटी एक बड़ा अहम फीचर है और इसमें अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं और कहीं बाहर काम कर रहे हैं और एलिजिबल हैं तो कहीं भी किसी भी इम्पैनल्ड अस्पताल में आप उपचार ले सकते हैं। और 1 लाख से अधिक
लोगों ने इस तरह का उपचार लिया है। कैमरामैन एके के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जहां वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा आदादोशुमार की बात करें तो भारत में कोविड-19 के मुल्क भर में इस कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,06,750 हो गई है। एक्टिव मामलात की तादाद 61,149 है। 42,298 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन से मजमूई तौर पर 3,303 लोगों की जाने गई हैं और मुल्क भर में कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 38.73% हो गई है। और बात करें आलमी खबरों की तो दुनिया आलमी वबा कोरोना के कहर से नबर्द आसमा है। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद दुनिया भर में 48,93,000 से मुतजावुज कर गई है। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 3,22,000 को पार कर गई है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका मुतासिर है। आदादोशुमार के मुताबिक वहां सबसे ज्यादा 15,27,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इस वबा से मरने वालों की तादाद 91,000 से मुतजावुज कर गई है। ब्राजील में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 1179 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक होने वाली अमवात में वहां सबसे बड़ी तादाद है। ब्राजील में मरने वालों की तादाद 17,983 हो गई है। और रूस में भी कोविड-19 का कहर जारी है। यह अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का मुल्क है। पिछले 24 घंटों में वहां 9,263 मामला सामने आए हैं। मुतासरीन की तादाद 3 लाख है। और इटली में कोरोना से 24 घंटों में 162 लोगों की मौत हुई है। अब तक वहां मरने वालों की तादाद 32,000 पार कर गई है, जबकि 2,26,000 लोग इससे मुतासिर हैं। और अब बात करते हैं माह रमजान की। रमजानुल मुबारक नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा कुछ ही दिनों में हमसे विदा होने वाला है और इस माह रमज़ान की इबादतें खुतबा इलाही का बेहतरीन जरिया होती हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और अज़मतों का एक ऐसा मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने फ़योज़ो बरक़ात, रहमतों और बरकतों से भर दिया है। रब्बे कायनात अपने बंदों को तरह तरह से नवाजता रहता है। अल्लाह की इबादत के अलग अलग तरीके उसकी नवाजिश, अता और बख्शिश व करम के नमूने हैं। रोजाना 5 वक्ता नमाजों और तहज्जुद के बाद साल में एक खास महीना रमजानुल मुबारक भी है, जो हमारे सरों पर साया फगन है। हर अमल पर अजर सवाब इस माह में कई गुना कर दिया जाता है। इस माह की हर घड़ी में फैज़ो बरकत का इतना खजाना पोशीदा है कि नफिल आमाल फर्ज आमाल के दर्जे को पहुँच जाते हैं। ऐसे में एक ऐसी इबादत रख दी कि उसका सवाब और बदला वो खुद इनायत करता है, यानी रोजा, जिसे पूरे महीने रखना फर्ज करार दिया गया। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक का आगाज होते ही जन्नत और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो खत्म माह तक बंद नहीं किए जाते, जिससे रहमतों की बारिश होती है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फराइज़ इस्लाम में ज़कात एक अहम फ़र्ज है, जिसके मानी बढ़ोतरी, पाकीज़गी और बरकत के हैं। ज़कात माल में अल्लाह के उस हक़ को कहा जाता है जिसे गुरबा में तकसीम किया जाता है। इसे ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से माल में बरकत होती है और माल पाकीज़ा हो जाता है। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस का बहरान है और इससे माशी उथल पुथल पैदा हो गई है। ऐसे में ज़कात का अदा करना काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। कोरोना वायरस से जंग के लिए मुल्क के तमाम शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो इस वबा के दौरान इबादतों को अपने घरों में ही अदा करें, जिस पर बहुस्न खूबी अमल भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो रमज़ान के इस खूबसूरत पैगाम के साथ अब आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।